उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से एक बार हलचल तेज हो गई है। आखिर क्या वजह है जब अखिलेश यादव ने कल एक बार फिर से ऑफर दे दिया कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर होते हुए किस तरह से उन्होंने ये बात कही कि वो खुद एक योगी हैं या नहीं, इस बात का उन्हें सबूत देना चाहिए, जो शंकराचार्य से सबूत मांग रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। और शंकराचार्य का विवाद अब इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, इस तरह के मुद्दों पर और नजर इसलिए रखनी जरूरी होगी क्योंकि इसका असर बहुत गहरा होगा। धर्म की राजनीति करती है भाजपा, छिपाती भी नहीं, कहती है कि हाँ हम धर्म की राजनीति करते हैं। मंदिर बनवाने के बाद क्रेडिट लेना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बात को कैंपेन की तरह से प्रचारित करवाती है। और इसीलिए मंदिर से लेकर के मुसलमान तक की राजनीति में पूरे देश को उलझा रही है। उत्तर प्रदेश उसका गढ़ बन चुका है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब कुंभ लगा था, उस कुंभ में एक व्यक्ति जिसने आवाज उठाई, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब जिसने आवाज उठाई, आज वही धर्म के गुरु जिनको बहुत सारे लोग पूजनीय मानते हैं, जिनके लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो धर्म के गुरु धर्म के नाम पर चलने वाली सरकार के ऊपर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ के समय भी यह आरोप लगाया कि इंतजाम अच्छे नहीं थे। बाद में कई तरह की खबरें आईं, अब तो लोग भूल गए। यही सरकार किसी और की रही होती तो महाकुंभ में होने वाली भगदड़, बद इंतजामी, जितनी वीडियोस आईं, जितना चीछालेदर हुआ, यह लोग भूल नहीं जाते और अभी लोग भूल गए। लेकिन कोई था जो लखनऊ में बैठा था और भूला नहीं कि महाकुंभ पर उंगली उठाने वाला कौन था। क्योंकि जो सरकार के पैरोकार थे वे संत तो ये कह रहे थे कि कुंभ में मरने से सीधे मोक्ष मिलता है, जो कुंभ नहीं आया वो पाकिस्तान चला जाए, देशद्रोही, ये बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी। कोई था जो भूला नहीं था इस बयान को भी। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और बयान जिस पर आपको थोड़ा सा इतिहास में चलिए तब आप वर्तमान समझ पाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन होना है और देश में बहुत बड़ी हलचल है और देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस इवेंट को एक धार्मिक की बजाय राजनीतिक इवेंट बनाने की पूरी कोशिश की। फिर अचानक से धर्म गुरुओं की तरफ से, धर्म के ही लोगों की तरफ से बयान आने लगे, मंदिर अधूरा है, हड़बड़ी में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। पूरी की पूरी भाजपा असहज हो गई क्योंकि धर्म का ठेका लेने का दावा तो भाजपा करती रही। ऐसे में वे सारे उदाहरणों को जुटाती रही। वक्त बदला, फिर इस बार माघ मेला लगा। फिर आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जा रहे हैं कुंभ में, पुलिस बेरहमी से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पूरा विवाद यहां से तेज हो गया। धर्म की राजनीति करने का दावा करने वाली भाजपा के खिलाफ धर्म के ही गुरु जिनको बहुत सारे लोग पूजनीय मानते हैं, ये वीडियो जरा देखिएगा जिसमें उनके मानने वाले रो भी रहे हैं। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। झमनी में पानी थोड़ी है, कैसी झमनी में पानी थोड़ी बह रहा है, में कौन है? अब ये है कि इनको जी हजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हजूर
बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठ आगे पीछे इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं, ठीक है। वही अनशन पर बैठ गए और अनशन पर बैठे बीजेपी के खिलाफ। लेकिन क्या आपको, चूंकि मीडिया जब मैनेज होता है तब यह खबर इस तरह नहीं दिखाई जाती कि सनातन विरोधी भाजपा, ये नहीं चलता। बाकी अगर कोई और सरकार होती तो छोटे छोटे मामलों में ये दिखाती कि नहीं ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं खतरे में हो। भाजपा की सरकार, योगी की पुलिस, और ये बात कोई और नहीं कह रहा, जरा सुनिए। उसी अजय सिंह बिष्ट की मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने शख्स ने, दोनों लोगों ने क्या क्या बयान दिए, सुनिएगा। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह के वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए, जिसने भी किया है। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके, और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। इसका मतलब यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री इस बयान के साथ नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया है। सुनिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। इसका मतलब ये कि कालनेमी को याद करना और उसके बाद अत्याचार करवाना। मुख्यमंत्री यहां खड़े हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री यहां खड़े हैं, जिसमें से एक उप मुख्यमंत्री जो खुद ब्राह्मण हैं, उनको तो बाकायदे 100 बटकों को अपने घर बुला करके सम्मानित करने और उसके बाद उसकी वीडियो शेयर करने की बात कही गई। और अभी आपने सुना ही कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, गलत हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये हो क्या रहा है। और इसी बात को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, ये फूट डालो और राज करो वाली राजनीति कर रही है। और जब शंकराचार्य भी सुरक्षित नहीं तो फिर कौन होगा। और ये सब खबर चली रही थी तब तक पिछले कुछ घंटों में अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मामला यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिनका पुराना नाम आशुतोष पांडे है, शामली के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक सहयोगी ने 2 बच्चों के शोषण का जघन्य अपराध किया है। मामला कोर्ट चला गया, पुलिस पूछताछ करने बनारस गई और उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आया, जिसमें उन्होंने बाकायदे ये बात आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार टारगेट करके इस तरह का काम करवा रही है। दरअसल एक और खबर ये इस बात की पुष्टि करती है, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसमें शंकराचार्य के शिष्य योगी राज ने पूरे विवाद को आश्रम के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और उन्होंने ये कहा कि साल 2012 के मामले हैं, आशुतोष महाराज के खिलाफ कई फैक्ट हैं और बताया गया कि 21 केस दर्ज किए गए हैं आशुतोष पांडे के खिलाफ। यूपी गोवध अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। धोखाधड़ी, मारपीट, रेप, धमकी जैसे मामले भी दर्ज किए गए हैं। और इस तरह के मामले होने के साथ साथ आशुतोष महाराज का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बिजली मंत्री ए.के. शर्मा और तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं। और कहा यह जा रहा है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य से 2022 में इन्होंने दीक्षा भी ली
और इसी बात को आधार बना करके शंकराचार्य इशारे में ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि ये करने कराने वाले कोई और हैं जो पीछे से ये सब करवा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि ये धर्म की राजनीति भाजपा करने का दिखावा तो करती है, लेकिन यह दरअसल धर्म विरोधी है। इसीलिए पिछले दिनों सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट भी किया कि उन्होंने मंदिर तोड़वाए और तमाम तरह से धार्मिक कृत्यों में वो इस तरह से फंसी हुई है कि भाजपा के पास जवाब नहीं है। अब ऐसे में विश्लेषण ये कहता है कि यही सरकार किसी और की होती या मीडिया निष्पक्ष होता तो कहता कि सनातन विरोधी है ये सरकार, लेकिन बीजेपी है इसलिए कुछ और है। लेकिन 100 सीट ले आओ और डिप्टी सीएम बनो, इस ऑफर का मतलब ये था कि बीजेपी के भीतर घोर झगड़ा है। इसलिए आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के बयान और उप मुख्यमंत्रियों के बयानों में तालमेल नहीं है। क्या अंदर झगड़ा बढ़ रहा है या लखनऊ से दिल्ली तक तनाव और तेज होता जा रहा है? इसीलिए मुख्यमंत्री बनने का ऑफर अखिलेश यादव ने दिया। तो क्या वाकई भाजपा धर्म विरोधी है या धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है? शंकराचार्य वाले मामले में इस तरह का कुछ संकेत मिल रहा है क्या? या भाजपा तमाम तरह से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को जिंदा रखती है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।